नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सोमवार की दोपहर स्कीम नंबर 78 स्थित सिंडिकेट कार्यालय पर शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को गोली मार दी गई। मामले में 2 लोग चिंटू ठाकुर और हेमू ठाकुर के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गोलीकांड में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसपी आशुतोष बागरी के अनुसार जिस कमरे में बैठक हो रही थी वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसके फुटेज पुलिस की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिलहाल चिंटू ठाकुर, हेमू ठाकुर और सतीश भाऊ के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि फुटेज के आधार पर आरोपियों की संख्या बढ़ेगी। इसके आरोपियों पर इनाम की घोषणा करने के साथ ही उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जा रही है। एसपी ने सख्त लहजे में कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी पूर्व के अनुसार कार्यालय में तोड़फोड़ करने वाले लोगों की पहचान भी कर ली गई है, जिनमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। पुलिस कहाँ तक पहुंची पूरे मामले में? इसमें जितने भी आरोपी हैं, कल ही हमने उन पे 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। आज जो है थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्शन हो गए हैं, वो थोड़ी देर में लेकर के आ रहे हैं एनएसए तैयार करके सभी इसमें आरोपियों का, और इनका आज हम एनएसए करके और कलेक्टर कार्यालय भिजवा देंगे। तो इसमें एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम को पत्र हमने लिखा है और इनकी जो अवैध संपत्ति है, इन्होंने जो अवैधानिक तरीके से मकान का निर्माण किया है, उसके बारे में नगर निगम अपनी जांच करेगा और यदि गलत पाया जाता है तो नगर निगम उसमें कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावा जो उत्पाती तत्व थे जिन्होंने सिंडिकेट के ऑफिस में तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है और इसमें वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान, कुछ लोगों की पहचान हो गई है और बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। जिन लोगों की पहचान हो गई है उनमें से 1-2 हैं जो उसमें नामजद मुलजिम हैं, उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और उन पे जो है कानून के तहत जो कठोर कार्रवाई है वो कठोर कार्रवाई उसमें की जा रही है। सर, पत्थर फेंकने वालों में कितने को चिन्हित किया सर? देखिए, इसमें जो है जो वीडियो फुटेज आ रहा है उसमें 2 के नाम नामजद थे, उसमें नाम आ गए थे। बाकी का पुलिस उसमें वेरीफाई कर रही है और जिनके भी नाम आ रहे हैं उसमें पुलिस लगी हुई है, उसमें उनको करके और उस पर जो लीगल एक्शन है वो कठोर लीगल एक्शन उन पर की जा रही है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि आप जो है यदि घटना होती है तो उस पर कार्रवाई करना पुलिस का काम है, साक्ष्य एकत्रित करना, दोषियों को दंडित करवाना, विवेचना सही करना, ये पुलिस का काम है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी का परिणाम है कि हमने उनके खिलाफ भी एफआईआर की है। और जैसे ही पुलिस को पता चला कि इन्होंने किया है या कि बाकी शहर में भी इस तरह की चीज़ें हो रही, पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। इसलिए कहीं पे भी पूरे शहर में इस तरह की चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं हुई, एक जगह हुई और उस पर जो है जो लीगल एक्शन होनी चाहिए वो लीगल एक्शन उसमें हुई है। सर, इसमें गोलीकांड में कितने नामजद आरोपी बने हैं और कितने के और नाम इसमें सामने आ सकते हैं? देखिए, जहाँ पे ये घटना हुई है इसकी, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसमें 3 आरोपी नामजद हैं। इसमें चिंटू ठाकुर और इसमें सतीश भाऊ और एक और हैं। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को हम लोग देख रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से पूरा मीटिंग का और घटना का पूरा विवरण है। उसमें हम पहचान करें जिसकी गलती है उसमें एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा और जिसके जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है, नस्तानाबूद करने वाली कार्रवाई हो सकती है, वो पुलिस करेगी। सर, फरियादी के बयान हुए जिसको गोली लगी, जो घायल है, उसका अभी तक बयान हुआ? ये बिल्कुल इसमें फरियादी के बयान लिए हैं और हम भी गए थे वहाँ पे और अपने सामने उनसे पूछताछ भी करी। हम लोग हाल जाना है उनका और उन्होंने भी यही कहा है कि सर जो चीज़ें सच हैं, जो सही कार्रवाई है, सही कार्रवाई होनी चाहिए और सही कार्रवाई जो भी है वो ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तो उसमें कहीं भी जो है ये गुंजाइश नहीं है कि कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ हो सकती है। तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जो भी कार्रवाई होगी सही, निष्पक्ष और जो कानून के सम्मत है उसके तहत ही होगी। सर, पकड़ने के लिए कितनी टीमें लगा रखी है क्योंकि अभी तक मुलजिम फरार कर रहा है? देखिए, इसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे जो है आरोपियों को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इतना हम आपको विश्वास जरूर दिलाते हैं कि जो पुलिस से बेस्ट हो सकता है, जो बेस्ट से बेस्ट टीम है पुलिस की, वो इसमें लगी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, शराब व्यापारी जो भय भेदा हो गया, उन्होंने कल दुकानें अपनी बंद रखी थी और कई शराबों की दुकानें बंद रही। देखिए, इसमें भय की कोई बात नहीं है। इसमें ये बात हमने बताई कि कुछ लोगों ने सिंडिकेट के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनको जो है राउंड अप किया गया है और बाकी भी जितने थे उनकी भी पहचान की जा रही है। इसके अलावा तुरंत ही जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने तुरंत सभी जगह पे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की और कठोर कार्रवाई करनी स्टार्ट करी। उसी का परिणाम था कि एक जगह घटना हुई और इसके बाद घटना का रिपीटेशन नहीं हुआ, घटना वहीं पर होकर के रुक गई। सर, इसके अलावा इंदौर शहर में पुराने आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, कई गैंग
गैंगस्टर सक्रिय थे। एक बार फिर ये घटना सामने आई है, तो आने वाले समय में इन गैंगस्टरों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस किस तरह के कदम उठाएगी? देखिए, इसमें जो है एक नाम जो आ रहा था सतीश भाऊ का, सतीश भाऊ इसमें आरोपी भी है और आरोपी होने के साथ में उस पर एनएसए की कार्रवाई आज ही हम एनएसए तैयार करके और कलेक्टर कार्यालय को भेज रहे हैं, तो उस पर एनएसए की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा उसकी संपत्ति का जितना भी विवरण है वो ऑलरेडी हम लोग खंगाल रहे हैं और इसमें जितने भी जुड़े हुए लोग हैं इसके, उसमें ऑलरेडी कुछ तो वीडियो फुटेज में पहचान में आ रहे हैं जिसका इन्होंने जो उसमें शामिल थे, जो भी शामिल थे पुलिस उनको नस्तानाबूद करेगी। तो ये जो है केवल एक नहीं, इसके अलावा जितने भी लगातार हमारी गुंडा अभियान के तहत कार्रवाई चल ही रही थी। आप लोग भी देख रहे थे लगातार कि रोज गुंडों को बुला करके थाने में परेड कराई जा रही थी, उन पे जो है उनसे पूछताछ की जा रही थी। वो ये अभियान और सख्ती से और प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर शहर में अलग अलग माफिया अलग अलग जगहों पर सक्रिय है। जैसे केबल माफिया की बात करें, रेत माफिया की बात करें, तो अलग अलग वसूली, जैसे मंडियों में वसूली जाती है तो वहाँ पर वसूली की जाती है। अलग अलग तरह से अलग अलग व्यापार में अलग अलग माफिया सक्रिय, उन माफियाओं पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आपको थोड़ा करेक्ट करेंगे, यहाँ इंदौर में पर्टिकुलर जो पूर्वी क्षेत्र है शहर का, वहाँ पे रेत माफिया जैसा ऐसा कोई यहाँ पे देखने को चीज़ें नहीं मिली हैं। ठीक है, इसमें जो भी गलत काम होते हैं उस पर कार्रवाई करना पुलिस का काम है और जहाँ भी शिकायत आती है पुलिस ने बहुत ही दमदारी से और इफेक्टिव तरीके से काम किया है। आप लैंड माफिया अभियान में भी देखें तो जो प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई थी उस पर भी पुलिस ने पूरी निष्पक्षता के साथ में और दमदारी से काम किया है और विवेचना बड़ी ही अव्वल दर्जे की रही है। उस पर जो है आप लोग उसका कोई चीज़ आपसे छिपी नहीं है। तो आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी इसमें डिलिक्वेंट हैं, गलत करने वाले हैं, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। शहर के जो शराब के जो हाथ है वो कहीं ना कहीं आपराधिक तत्व के लोगों के हैं, इनके कहीं ना कहीं केस भी दर्ज है, उन लोगों के हाथ है सब, उसको लेकर ये विवाद होते रहते हैं। देखिए, इसमें एक ये केवल घटना हो गई कल, वो एक मसला है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लगातार पुलिस हाथों की चेकिंग कर ही रही थी। जितने भी 18 साल से लेकर के 26 साल 27 साल के बच्चे हैं या कि युवा हैं जिनमें संभावित हो सकते थे कि इनके पास में चाकू हो सकता है, हथियार हो सकता है, पुलिस लगातार उनकी चेकिंग कर रही थी और उस चेकिंग के दौरान पे कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और उन पे कठोर कार्रवाई भी हुई है। तो ये जितने भी अहाते हैं, और केवल अहाते ही क्यों, जितने भी इसमें एनडीपीएस के अड्डे हैं, स्मैक के अड्डे हैं, पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। अभी तक हम आपको बताएं कि 1 तारीख से लेकर के अभी तक 100 से ज़्यादा केसेस पुलिस बना चुकी है और 100 से ज़्यादा लोगों को पे कार्रवाई कर चुकी है और आगे भी ये अभियान हम लोग जारी रखेंगे। बल्कि अब ये जो है ये थोड़ा सा टारगेटेड होगा और इसमें जो बड़े नाम थे, बड़े नामों को भी पुलिस अपने इस अभियान में शामिल करेगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।